और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। ब्रेक के बाद आपको बागपत की खबर पर एक अपडेट दे देते हैं। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने व्यापारी को बदमाशों से छुड़ा लिया है। मेरठ रेंज आईजी प्रवीण कुमार ने की है इसकी पुष्टि। पुलिस ने अगवा व्यापारी को बरामद कर लिया है, जिसकी फिरौती के 1 करोड़ रुपए की बदमाशों ने रकम मांगी थी। सुबह 5 बजे हुआ था ये व्यापारी किडनैप। बड़ौद के मुख्य बाजार से किडनैप किया गया था। परिजनों से मांगी गई थी 1 करोड़ की फिरौती। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा था, जिसमें 2 बदमाश देखे जा रहे थे और उसी के आधार पर पुलिस आगे बढ़ते हुए इस लोहा व्यापारी को किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ा लाई है। 1 करोड़ की फिरौती इसको छोड़ने के लिए मांगी गई थी परिजनों से। और जैसे ही परिजन पुलिस के पास पहुंचे, पुलिस ने एक्टिव होकर बहुत ही सतर्कता से आगे बढ़ते हुए कुछ ही घंटों में इस पूरे मामले को सुलझा लिया। ऋषभ मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। ऋषभ, क्या कह रही है पुलिस? बहुत ही कम समय में 7 घंटे में पुलिस ने इस ऑपरेशन को सुलझा दिया है। ऋषभ, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ ही खबर बता रहे हैं। अपने सहयोगी की तरफ रुख करूंगी, लेकिन आपको जानकारी दे देते हैं कि आज सुबह से मामला तूल पकड़े हुए था। लोहा व्यापारी जिसको अगवा कर लिया गया था, किडनैप किया गया था और फिर परिवार वालों से 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। हालांकि इस पूरी गुत्थी को सुलझा लिया है और किडनैपर्स के चंगुल से व्यापारी को छुड़ा भी लिया गया है। अब इस पर सहयोगी से ये जाना जाएगा कि ये सीसीटीवी फुटेज जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या इसी के आधार पर किडनैपर्स तक पहुंची है यूपी पुलिस? हालांकि ये बड़ा ऑपरेशन यूपी पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझा लिया है। महज 7 घंटे में इस ऑपरेशन को सुलझाया गया है। 5 बजे अपहरण हुआ था इस व्यापारी का और ये घर के बाहर की तस्वीरें आपके सामने, दोनों ही तस्वीरें घर के बाहर की है, जहां पर एक तरफ व्यापारी का घर है, दूसरी तरफ किडनैपिंग के दौरान की तस्वीरें, जब घर के बाहर महज 2 लोगों को देखा गया था। लाल घेरे में आप देख सकते हैं। अब शक यही था कि ये दोनों हो सकते हैं किडनैपर्स, लेकिन अभी हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। रिपोर्टर से इसके ऊपर जानकारी लेंगे। फिलहाल ये आपको अपडेट दे देते हैं कि पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया है। बड़ी कामयाबी यूपी पुलिस के लिए कही जाएगी कि बहुत ही कम समय में, कुछ ही घंटों में इस पूरे ऑपरेशन को सुलझा लिया गया है और अगवा व्यापारी को किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ाकर पुलिस लेकर आ गई और सकुशल घर पहुंचा दिया गया है। 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी परिवार वालों से इस व्यापारी के किडनैपर्स के द्वारा। तो ये बागपत की खबर और तस्वीरें आपके सामने। सीसीटीवी फुटेज आज सुबह 5 बजे का अंधेरा आप देख सकते हैं और सुबह सुबह का समय, जब तड़के ही इस व्यापारी को किडनैप कर लिया गया, अपहरण इस व्यापारी का किया गया और 7 घंटे में पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा भी कर दिया है। मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने इस बात की पुष्टि कर दी है। आज सुबह 5 बजे व्यापारी का किडनैप हुआ था और इस पूरी गुत्थी को सुलझा लिया है पुलिस ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की। सुबह 5 बजे ये घटना होती है और लीजिए अभी 2:15 बज रहे हैं। बहुत ही कम समय में यूपी पुलिस ने इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, क्योंकि इसमें पुलिस की 8 टीमें लगी हुई थी इस ऑपरेशन को अंजाम देने में, जिसमें व्यापारी को ढूंढना प्राथमिकता थी। शहजाद मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। शहजाद, यूपी पुलिस की बड़ी कामयाबी है, कुछ ही घंटों में इस ऑपरेशन को सुलझाया गया है और व्यापारी को किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ाया गया है। बिल्कुल, ये बागपत पुलिस और यूपी पुलिस की बड़ी कामयाबी है। लगभग 7 घंटे में पश्चिम यूपी के सबसे बड़े अपहरण कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आईजी मेरठ प्रवीण कुमार ने पुष्टि की है कि जिस लोहा व्यापारी का बड़ौद से अपहरण हुआ था, फिरौती मांगी गई थी, उसको बागपत पुलिस ने हरियाणा यूपी बॉर्डर से बरामद कर लिया है। फिलहाल आईजी मेरठ बागपत पहुंच चुके हैं प्रवीण कुमार, जो इस पूरे मामले पर प्रेस वार्ता करेंगे। शहजाद, ये बड़ा क्लू, ये अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने का जो बड़ा क्लू हाथ लगा था यूपी पुलिस के, या ये इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगा है? देखिए, जिसमें 2 संदिग्ध लोग देखे जा रहे थे। देखिए, इस बात की पुष्टि होना अभी बाकी है कि बदमाश कौन थे, कहां से आए थे, और सीसीटीवी 2 संदिग्ध न्यूज़ 18 सुबह दिखा रहा था, वही बदमाश है या कोई और है। अब से लगभग 1 या 2 घंटे बाद आईजी मेरठ जोन बागपत पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता करेंगे और जो अपहृत व्यापारी है उसकी बरामदगी की ऑफिशियल जानकारी देंगे। लेकिन न्यूज़ 18 सबसे पहले दिखा रहा है कि आईजी मेरठ ने फोन पर इस बात की पुष्टि कर दी है कि बागपत पुलिस ने जो व्यापारी था उसको छुड़ा लिया है, व्यापारी सकुशल है और के हाथ लगे हैं। व्यापारी और बदमाशों के गिरफ्तारी के बारे में जो है आईजी मेरठ बागपत में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
जी। शहजाद, पुलिस की 7 टीमें बनाई गई थी जिसमें इस व्यापारी को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी और बहुत ही कम समय में पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझा लिया है। ये बड़ी कामयाबी यूपी पुलिस के लिए कि सुबह 5 बजे का किडनैप होता है व्यापारी का और अब 2:15 हो रहे हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझा भी दिया है। बिल्कुल कंचन, बड़ी उपलब्धि है पुलिस के लिए। मात्र चंद घंटों में जो है पुलिस ने इस पूरे ब्लाइंड केस को सुलझा लिया है। क्योंकि कोई गवाह नहीं था, कोई चश्मदीद नहीं था, किसी ने अपहरण को देखा नहीं था। उसके बावजूद यूपी पुलिस, बागपत पुलिस ने जो है अच्छी कार्यशैली दिखाते हुए व्यापारी को सकुशल बरामद कर लिया है। जी। ये भी माना जा सकता है शहजाद कि जो अपहरणकर्ता थे, जो किडनैपर्स थे, जब उन्होंने इस पूरे मामले को इतना बढ़ता हुआ देखा, शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा कि परिजन पुलिस वालों के पास पहुंच जाएंगे। जान से मारने की धमकी भी दी गई परिजनों को, 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई। लेकिन जैसे ही पुलिस तक पहुंचे परिजन और इस पूरे मामले पर जैसे एक्टिव दिखी है यूपी पुलिस, ये वाकई में सराहना की जाएगी, तारीफ की जाएगी यूपी पुलिस के काम की। और ये माना जा सकता है कि यूपी पुलिस के डर से भी शायद गिव अप किया हो बदमाशों ने। बिल्कुल, बदमाशों ने अपना आपको गिरता देखा होगा, तभी उन्हें गिरफ्तारी है। क्योंकि जिस तरह से ये बड़ा अपहरण कांड हुआ, उसके बाद 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई, तो बागपत से लेकर लखनऊ तक पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ था। घटना के बाद से ही एसपी बागपत मौके पर डेरा डाले हुए थे। लगभग पुलिस की बिल्कुल, और इस व्यापारी के छूटने के इस पूरे मामले में न्यूज 18 की खबर को प्रमुखता से दिखाई जानी भी एक बड़ी वजह बोली जाएगी। शहजाद, मैं लौटूंगी आपके पास। ऋषभ भी हमारे साथ इस समय बने हुए हैं। ऋषभ, हमने एक खबर सुबह से प्रमुखता के साथ दिखाई है, हर एक अपडेट हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है, हमारा भी योगदान इसमें माना जाएगा। लेकिन ये बड़ी कामयाबी यूपी पुलिस की, जिसमें बहुत ही कम समय में किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ाया गया है व्यापारी को। कि हाँ, जो आगे लोहा व्यापारी थे उसको छुड़ा लिया गया है, सकुशल छुड़ा लिया गया है। हालांकि इससे ज्यादा वो बताने को फिलहाल तैयार नहीं है कि कहाँ छुड़ाया गया है, कैसे घटनाक्रम क्या हुआ है और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। इन तमाम चीजों से तो भी पुलिस जानकारी देने से इनकार कर रही है। लेकिन हाँ, इस चीज पे उन्होंने मोहर जरूर लगा दिया है कि हम लोगों ने काफी मेहनत की थी इसमें और लोकल पुलिस और एसटीएफ के सहयोग के बाद लोहा व्यापारी को छुड़ाने में हम कामयाब हो गए। ऋषभ मणि, एक सवाल मैं शहजाद से पूछ रही थी, उसी का जवाब आपसे भी ले लेती हूँ, क्योंकि इस पूरे मामले को हमने बहुत ही प्रमुखता से सुबह से दिखा रहे हैं इस खबर को अपने दर्शकों को, और ये बड़ा मामला भी हो सकता था अगर जल्दी ही अपहरणकर्ताओं के चंगुल से व्यापारी नहीं छूटता। तो ये एक दबाव भी बदमाशों के ऊपर बन गया होगा, पुलिस की सतर्कता और मीडिया में खबर का आना। देखिए गजन, बिल्कुल सही बात है। टीम ने प्रमुखता के साथ, दमदारी के साथ इस खबर को दिखाया था कि ये कानून व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल से जुड़ा हुआ मामला, अगर व्यापारी को सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करा पा रही है लोकल पुलिस, तो उसके ऊपर सवालिया निशान जरूर लगते हैं। जिसके बाद पूरे मेरठ रेंज की जोन की पुलिस के साथ ही साथ एसटीएफ की मेरठ यूनिट को भी लगा दिया गया। एडिशनल एसटीएफ के ब्रजेश सिंह भी वहां मौके पर पहुंचे थे और इस वक्त जो एसपी बागपत हैं अभिषेक सिंह, वो खुद एसएसपी एसटीएफ में रह चुके हैं, उनको भी सर्विलांस और तमाम चीजों का अच्छा खासा नेटवर्क उनका भी जानकारी है। तो लिहाजा अभिषेक सिंह और एसटीएफ की टीम ने आपसी सामंजस्य के साथ काम किया, जिसके बाद ये सफलता मिली है। और जाहिर सी बात है कि लगातार न्यूज 18 इस मुद्दे को उठाए हुए था, तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर दबाव बना हुआ था। खुद मुख्यमंत्री और डीजीपी कार्यालय ने इस बात संज्ञान लिया था और लोकल अफसरों से लेकर के एसटीएफ के अफसरों को लेकिन अब ऋषभ मणि, इस मामले की इतनी जल्दी कुछ ही घंटों में सुलझने के बाद यूपी में कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाने वाले लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। चूंकि प्रमुखता से न्यूज 18 ने मामले को उठाया था और खुद सीएम ऑफिस और डीजीपी मुख्यालय भी लगातार इस खबर को मॉनिटरिंग कर रहे थे। एसटीएफ को लगा दिया गया था और जितने भी स्पेशलाइज्ड लोग थे पश्चिम के जिलों में जो काम कर चुके हैं उनको भी लगाया था। जो प्रमुख गिरोह हैं उनके नेटवर्क को खंगाला गया था, जिसके बाद ये कामयाबी हाथ लगी है कंचन। और ये कई टीमें बनाई गई थी इस पूरे मामले में ऋषभ मणि। ये भी समझने वाली बात है कि पुलिस ने जो अपनी बहुत सतर्कता दिखाई है इस मामले में, एक्टिव होकर दिखाया है कि कई टीमें पुलिस की बना दी गई ताकि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को सुलझा लिया जाए, और ऐसा हुआ भी। ठीक है, बिल्कुल सही बात आपने कही है। देखिए, जो वहाँ के मेरठ के जो एडीजी हैं वो उसके ऊपर लगातार आदित्य अग्रवाल नजर रखे हुए थे। प्रवीण कुमार मेरठ रेंज के आईजी हैं। एसटीएफ में ठीक है, मैं रोकूंगी आपको ऋषभ मणि, तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। देखिए, ये वही व्यापारी है, ये बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही व्यापारी है जिसको आज सुबह तड़के 5 बजे किडनैप किया गया था घर के बाहर से। ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बागपत से सीधा न्यूज 18 आपके घरों तक टेलीविजन पर दिखा रहा है। ये बरामदी के बाद पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए व्यापारी की तस्वीरें जो हम एक्सक्लूसिव आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वही व्यापारी है जिसकी
जिसको छोड़ने के लिए 1 करोड़ की फिरौती मांग रहे थे बदमाश। लेकिन बहुत ही कम समय में यूपी पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को सुलझाया और बदमाशों तक पहुंच गई है और बदमाशों के चंगुल से इस व्यापारी को छुड़ा लाई है। घर वालों के चेहरे पर खुशी लौट आई है क्योंकि 1 करोड़ रुपए की फिरौती इस व्यापारी के लिए मांगी गई थी। आपको बता दें कि इस व्यापारी का नाम आदेश जैन है। आदेश जैन, तस्वीर और नाम दोनों आप सबसे पहले देख रहे हैं न्यूज 18 पर। आदेश जैन, जिसको अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा दिया है यूपी पुलिस ने महज कुछ घंटों में। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। क्या